मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने बुधवार को एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर भोपाल के लाल घाटी चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, सांसद आलोक शर्मा, प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास अबनानी, महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, नेहा बग्गा, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी एवं कैलाश मिश्रा ने भी माल्यार्पण कर नमन किया। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल जिले की नरेला विधानसभा के सेमरा मंडी के बूथ पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्रमांक 138 वार्ड 37 अधिकतम सदस्यता अभियान दिवस के तहत लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने प्रदेश के प्रमुख बूथों पर पहुंचकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार को हुजूर विधानसभा के गांधीनगर मंडल वार्ड क्रमांक 2 के बूथ क्रमांक 53 के आदित्य एवेन्यू कॉलोनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित कर मकान नंबर 18 से घर घर संपर्क कर पार्टी की सदस्यता दिलाकर उन्हें कमल का फूल भेंट किया। व्यापक महाघोटाले का जिन फिर से जाग गया है। सुप्रीम कोर्ट के पारित निर्देशों के पालन में सरकार ने 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति 12 सालों बाद निरस्त कर दी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में कहा था कि सभी नियुक्तियां विधिवत हैं, भ्रष्टाचार या घोटाला नहीं हुआ, तो अब ये नियुक्तियां निरस्त क्यों की गई, जिसे लेकर कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण यादव, के मिश्रा ने मांगा शिवराज सिंह चौहान और जगदीश देवड़ा से त्यागपत्र की मांग की है। विश्व में मध्य प्रदेश को लज्जित करने वाले जिस महाघोटाले में सत्ता के दम पर सरकार में बैठे लोग साफ निकले, उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। परिवहन आरक्षक घोटाला जो हमने उठाया था माननीय अरुण यादव जी के साथ, उस घोटाले में एफआईआर होने के बाद सबसे आखिरी एफआईआर थी, जांच में उस अवधि के पूर्व ही 17 लोगों ने ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद ज्वाइन नहीं किया। अब उसके 12 साल बाद एक एसएलपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 45 चयनित परिवहन आरक्षकों को नौकरी से निकालने के आदेश दिए। सरकार फिर भी टालती रही। अब अवमानना के डर से 4 रोज पहले उनको वापस बर्खास्त करने के निर्देश जारी हुए हैं। राहुल गांधी के आरक्षण हटाने वाले बयान को लेकर अब सियासत गर्मा रही है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कमर तोड़ने में लगी हुई है। वहीं सहारनपुर में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेठवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने 57 साल तक देश पर शासन किया, लेकिन 57 सालों तक संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की अपेक्षा की। जहां उन्हें देशभक्ति का परिचय देना था, वहां उन्होंने आरक्षण हटाने को कह दिया। विदेश में जाकर निंदा करना राहुल का स्वभाव है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत नगर पालिका पन्ना और जन अभियान परिषद पन्ना के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय पुलिस लाइन में हजारों छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह,
नगर पालिका अध्यक्ष मीना पांडे, पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार, पन्ना पुलिस अधीक्षक साई एस थोटा, एडिशनल एसपी आरती सिंह, जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश शिवहरे के साथ साथ समस्त कॉलेज के प्राध्यापक एवं मीडिया के बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर पालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले ने कार्यक्रम की रूपरेखा से समस्त अतिथियों को अवगत कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमें पन्ना को इंदौर की तर्ज पर स्वच्छता पर नंबर 1 लाना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, तभी हम पन्ना को स्वच्छ बना सकते हैं। सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ही चल रहा है। उसी के संबंध में विभिन्न गतिविधियां जिला स्तर पर आयोजित की जा रही है। उसी के अंतर्गत आज हमने यहाँ पे नगर पालिका जन अभियान परिषद और सभी महाविद्यालयों के सहयोग से यहाँ पे मानव श्रृंखला निर्मित की है। चूँकि स्वच्छता ही पखवाड़ा की जो थीम वाक्य है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, उसी को हम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता को ही हमने मानव श्रृंखला के रूप में यहाँ पे पुलिस लाइन ग्राउंड में दर्शित किया है। इस कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ भी हुई और आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक जी उपस्थित रहे, साथ में जिला कलेक्टर महोदय, हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया, एसपी महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। दतिया जिले के भांडेर तहसील के गांव पोरसा बड़ा में शासकीय भूमि पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि गांव में बने 2 तालाबों में जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैधानिक रूप से मिट्टी व सीमेंट के खम्मा गाड़कर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। इतना ही नहीं, कुछ दबंगों ने पक्के मकान भी बना दिए, साथ ही नाला भी पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे खेतों में पानी भराव की पूरी तरह से आशंका हो गई है, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो सकती हैं। अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर को लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें राहुल, देवेंद्र, गोपाल, कैलाश, अमर सिंह, सूरज बाबूलाल आदि पर अतिक्रमण का आरोप है। बतिया में शासकीय भूमि पर दबंगों का कब्जा देखने को मिला है। गांव में बने 2 तालाबों में जाने का कोई रास्ता नहीं है। दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैधानिक रूप से मिट्टी और सीमेंट के खंभे लगाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया है, जिसके खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस प्रशासन के एक्टिव होने के बावजूद बतिया में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पूरा मामला पोरसा बड़ा में शासकीय भूमि का है, जहां दबंगों ने कब्जा जमा लिया है। स्थायी निर्माण कर दबंगों ने जमीन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, तो वहीं स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उनसे जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अच्छा, मकान तो क्या अतिक्रमण हो गया क्या उस पर? अतिक्रमण अपने कब्जा कर लेंगे, मतलब वो उसी को तो अतिक्रमण कहते हैं, कब्जा कर लें। मतलब तो शासकीय जमीन में तालाब बने हैं कि वो खुद की जमीन में तालाब? सरकारी मना। अच्छा, कब्जे कर तो है ना उनके लिए। नहीं, तालाब में अपन सब गांव के लोग जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं दिख रही है। नहीं है ना रास्ता, चारों तरफ रास्ता है। जैसे अभी हमने देखा, अब जैसे अपन जाएंगे तालाब पे तो कहीं नहीं, किनारे से है ना उनकी बगल से। जाइए किनारे जाइए, ऐसे किनारे से ऐसी है। अच्छा, और इस तरफ भी सुंदरीकरण होगा तो पहले पुलिया बनेंगी जी, होगी तभी तो होगा उनके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं कि सुंदरीकरण हो जाए और बढ़िया तालाब, ये पुलियां बन जाए तो अच्छी बात है हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन लोकायुक्त जबलपुर की 6 सदस्यीय टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में एक पटवारी को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार पटवारी घनश्याम सिंगरौले ने लिलवानी के किसान इंद्र कुमार मालवीय से बैनामा पास कराने के एवज में 5,000 रुपए मांगे थे, जिसके बाद पीड़ित किसान की शिकायत पर 4,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त जबलपुर टीम ने पटवारी घनश्याम सिंगरौले को पकड़ा। वहीं समाचार मिलने तक नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के सर्किट हाउस में लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। प्रार्थी इंद्र कुमार मालवीय है, जो लिलवानी ग्राम गाडरवारा का रहने वाला है। और उसके परिवार में जमीन से संबंधित कुछ बंटवारा वगैरह हुआ था, हक त्याग के लिए उसने एप्लीकेशन भी लगाई थी। तो वो काम घनश्याम सिंगरौले के पास था, तो घनश्याम सिंगरौले द्वारा उस काम के लिए इससे 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। 5,000 ना देके आज 4,000 प्रार्थी द्वारा उसको दिया गया।
तो हमारी लोकायुक्त टीम ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। शाहजहांपुर जिले के मक्सी में सोमवार रात को एक ही समुदाय के दो पक्षों में हुए विवाद के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ ली है। दो पक्षों के विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से बीजेपी ने सदस्यता अभियान के दौरान मारपीट का आरोप लगाकर एक व्यक्ति पर मक्सी थाने में मामला दर्ज किया। इसके बाद से ही मक्सी में तनाव की स्थिति बन रही थी। रात को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग भी हो गई। दोनों ओर से पथराव और फायरिंग में एक की मौत हुई है और घायल 6 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। पत्थरबाजी में मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र पटेल भी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में मक्सी में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं शाहजहांपुर के जिला अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो गया। मंडीदीप में बुधवार को गाड़ी टकराने के मामूली विवाद में 2 लोगों ने बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी, जिससे बाजार में दहशत फैलाने के साथ साथ ही अफरा तफरी मच गई। एसपी पंकज पांडे ने बताया कि पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को घटना के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक पक्ष के लोगों ने आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग को लेकर मंडीदीप थाने का घेराव कर दिया। वहीं पुलिस ने कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके चलते आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें ओबेदुल्लागंज थाने के हवालात में बंद किया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। उस समय वार्ड 11 इंदिरा नगर स्थित बैंक स्ट्रीट लाइट में पटेरिया होटल के पास 2 युवक 4 पहिया वाहन से खाना खाने आए थे। दोनों के पास हथियार थे। रोड में जगह कम होने के कारण उनकी गाड़ी बड़े चौहान की गाड़ी से टकरा गई। इसी बात को लेकर चौहान की दोनों युवकों से कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि रंजीत तोमर नाम के युवक पहले घर आया और बंदूक लेकर आया और 2 राउंड हवाई फायर कर दिया। बुरहानपुर के गुड़ अस्पताल में मानवता शर्मसार घटना सामने आई है, जिसके बाद गुस्साए परिजन मृत प्रसूता के पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर की मांग पर अड़ गए। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के स्टाफ और प्रबंधन के कुछ लोगों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला प्रसूता के सर्जरी के समय से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रसूता की मौत हो जाने के बाद भी प्रबंधन ने 1.5 लाख रुपए लिए और ब्लड चढ़ाने की बात कही, जबकि प्रसूता की पहले ही मौत हो चुकी थी। पैसा लेने के बाद ही प्रबंधन ने परिजनों को बच्चा सौंपा। फिर प्रसूता की मौत की खबर के बारे में बताया, जिसे लेकर परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। शिवपुरी देहात थाना क्षेत्र के बड़ा गांव सीआरपीएफ कैंप के पीछे 10वीं क्लास के छात्र मिलन धाकड़ की लाश मिली थी। मामले को लेकर जिले के धाकड़ किरार समाज ने शिवपुरी के मुख्य चौराहे माधव चौक पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। वहीं मौके पर पहुंचे शिवपुरी पुलिस अधीक्षक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, पर भीड़ आरोपी के अवैध घर पर बुलडोजर चलाने और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार करने की जिद पर अड़ी रही। आपको बता दें कि बीते रोज सरस्वती विद्यापीठ स्कूल के छात्र को एक अन्य छात्र ने पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन मृतक के परिजन और समाज के लोग इस हत्याकांड के मामले में और भी लोगों के होने का अंदेशा जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस अन्य साथियों को पकड़ने में आनाकानी कर रही है। में एक बहुत ही निर्मम हत्या हुई है। एक बच्चे की 10वीं क्लास का एक छात्र है और उसकी सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में बरौदी के पास में जाकर के एक निर्मम हत्या की गई है। और हमने तो सीसीटीवी फुटेज जो हम तक आए हैं, पूरी जनता जनार्दन तक आए हैं, परिवारजन तक आए, हमने देखा है कि उस बच्चे के पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो अपना मुंह बांध करके छुपा के उसको लेके गया है। पर जो जिस जगह घटना हुई है उस जगह का कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और यहाँ जो आंदोलन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि इतना बड़ा कृत्य, ये मीडिया भी इस बात से रूबरू है और अच्छे से जानती है कि इस तरीके का कृत्य और इतनी 15-16 साल के बच्चे के साथ, ये कोई धाकड़, मैं ये नहीं कहता कि मैं धाकड़ समाज से हूँ, मेरे समाज का बच्चा है, ये किसी भी समाज के साथ यदि ऐसा होता है तो बहुत गलत है। मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कई बिंदुओं पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सागर में प्रस्तावित रीजनल इन्वेस्टर समिट पर चर्चा हुई है।
आपको बता दें कि समिट 27 सितंबर को सागर में आयोजित होगी। वहीं सागर के बाद अगले महीने रीवा, होशंगाबाद और शहडोल में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि रीवा सोलर प्लांट की दुनिया में तारीफ हो रही है। साथ ही सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूर किया गया है। 25 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीदी होगी। इसके लिए 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें एक तो रीजनल इन्वेस्टर समिट सागर में 27 सितंबर को होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी रीजनल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं संभागीय मुख्यालयों में, जिससे कि उस रीजन में कि कौन सी इंडस्ट्री का पोटेंशियल है उसको इन्वेस्टर समझ सकें, डिस्कशन हो और उसके बाद फिर रीजन वाइज इन्वेस्टमेंट होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने में मदद मिलेगी। तो 27 सितंबर को जो सागर में इंडस्ट्रियल समिट होने वाला है, उसके तैयारी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में अभी तक का सबसे अच्छा रिस्पांस उन्होंने देखा। हम सब जानते हैं कि उद्योग के मामले में हमारे देश में कलकत्ता एक ऐसा स्थान है जहां पर शुरू से ही जूट से लेकर और तमाम तरह की इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी। तो वहां के लोगों ने बड़ी रुचि दिखाई है मध्य प्रदेश में आने की। मध्य प्रदेश में जिस तेजी से विकास हुआ है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश। बिजली, पानी और सड़कें शानदार बन गई हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है। इसलिए एक बहुत अच्छा रिस्पांस मुख्यमंत्री जी ने वहां पर फील किया और हम सभी उम्मीद करते हैं कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो सागर में होगा, उसके बाद अगले महीने रीवा में होगा, फिर होशंगाबाद और फिर शहडोल में होगा। उसमें हमें देश भर के वो तमाम उद्योगपति जो अभी अन्य राज्यों में ज्यादा रुचि दिखाते थे, वो मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से आकर्षित होंगे। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट 24 जो गांधीनगर में हुआ, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पर उपस्थित है। वहां पर मध्य प्रदेश में जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम हुआ है, उसकी बड़ी सराहना हुई है। चाहे वो रीवा का सोलर प्लांट हो 750 मेगावाट का, जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है, चाहे ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का जो एक बहुत ही इनोवेटिव पहल रही है, उसकी भी बड़ी तारीफ हुई है। और पिछले वर्षों में जिस तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पर काम हुआ है, आने वाले 2 वर्षों में लगभग उतना ही क्वांटम हमारे प्रदेश में जंप होने वाला है। चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो मिनी हाइडल प्लांट्स हो। इस मामले में भी वहां पर मध्य प्रदेश की उपस्थिति दर्ज हुई है। ये भी हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। आज कैबिनेट में सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपये घोषित किया है और कैबिनेट ने यह तय किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसकी खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से उसके भंडारण के लिए बातचीत करके और उनका भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन होगा और पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लगभग 13.68 मैट्रिक टन 13.68 लाख मैट्रिक टन की भारत सरकार ने स्वीकृति दी है उपार्जन के लिए। तो ये भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 31 दिसंबर तक, 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और 25 सितंबर, इसी सितंबर में 25 तारीख से और 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा किसानों का। एमएसपी 4,892। आज जो मार्केट रेट है लगभग 4,200 से लेकर 4,500 के बीच में है।
4,892, मतलब किसानों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। विधायकों का विश्राम गृह आप सब जानते हैं कि काफी पुराना 1958 में जो बन के तैयार हुआ था वो पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से लोग विधायकों के पास आते हैं 1 BHK के वो कमरे 2-2 कमरे अलॉट होते हैं और उसको लेके विधायक काफी असुविधा महसूस करते थे। तो आज कैबिनेट ने 159.13 करोड़ की स्वीकृति दी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को शासन के सामने रखा था कि विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाएं। तो 2 ब्लॉक को हम नवीन वो जो पारिवारिक खंड है उनको हटाएंगे और वहां पर फ्लैट्स बनाएंगे। 5 ब्लॉक बनेंगे, जगह वही रहेगी। वो जो हरियाली की बात होती थी वो वाली वो जगह नहीं, वो जो रिडेंसिफिकेशन में जो प्रस्तावित था वो जगह नहीं है, वो उसमें मंत्रियों के बगले ज्यादा थे। ये है पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 एवं शॉपिंग सेंटर के स्थान पर 102 आवास रहेंगे, 5 ब्लॉक बनेंगे, 2615 वर्ग फीट उसका स्क्वायर एरिया होगा और संपूर्ण परियोजना की राशि होगी 159.13 करोड़। तो कुल मिला के विधायकों की सुविधा मतलब विधायकों के पास आने वाले हजारों लोग जो जनता जनार्दन होती है उनको भी सुविधा होती है जब वहां पर बैठने की अच्छी जगह हो, पार्किंग की जगह हो और मीटिंग कर सके। स्वच्छता अभियान के तहत हो रहे जिले भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत देश को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत श्यामपुर में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर देश को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। यह अभियान 14 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। इस अभियान को मुख्य उद्देश्य स्वच्छता पर ध्यान देना है। इस अवसर पर समिति प्रबंधक दीपक सिंह द्वारा स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और उन्होंने संदेश दिया और कहा कि महात्मा गांधी जी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वो चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। देश में शिक्षा का अधिकार कानून भले ही लागू हो गया हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में इसका पालन नहीं किया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का हाल भी बेहाल है। स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले स्कूलों में झाड़ू लगाना पड़ता है तो कहीं पीने का पानी भरकर लाना पड़ता है। इसके बाद ही छात्र छात्राओं की पढ़ाई शुरू हो पाती है। इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये सब काम स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी में होता है। शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती ऐसी ही 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहला मामला आष्टा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला झिकड़ी खुर्द का है। यहां पर 2 शिक्षक पदस्थ हैं और 41 बच्चे दर्ज हैं। स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं को पीने के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं है। इसके चलते यहां पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को अपने से अधिक वजन का पानी का कैंपर भरकर लाना पड़ता है। कुछ इसी तरह का मामला शासकीय प्राथमिक शाला झांझनपुरा का है। यहाँ पर 18 बच्चे दर्ज हैं तथा 2 शिक्षक पदस्थ हैं। यहाँ पर भी पढ़ाई से पहले हर रोज छोटे छोटे बच्चों को झाड़ू लगाना पड़ता है। इसके बाद ही इन बच्चों की पढ़ाई शुरू हो पाती है। झाड़ू लगाते समय बच्चों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर से बात की गई तो उन्होंने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया कि आपके माध्यम से मामला सामने आया है, जांच कराई जाएगी। दतिया जिले के सेवड़ा सिंधु नदी पर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए पुल का निर्माण सड़क विकास निगम द्वारा कराया जा रहा है। इस बाबत 60 लाख का बजट प्रस्तावित है। लोगों की चिंता यही है कि 3 साल पहले खर्च की गई राशि की तरह इस बार भी काम औपचारिक बनकर न रह जाए। इस संबंध में नगर की सामाजिक संस्था जन जागरण मंच द्वारा सड़क विकास निगम के लिए जारी एक पत्र एसडीएम अशोक अवस्थी को भेजा गया है, जिसमें पुल की गुणवत्ता का ख्याल रखने की अपील की गई है। मंच संयोजक रमाशंकर नगरिया, बाबू जाटव सहित मंच के कई लोगों द्वारा दिए गए पत्र में उल्लेख किया गया कि छोटा पुल सेवड़ा की जीवन रेखा होने के साथ साथ हमारी पुरातन धरोहर है। ये सेवड़ा के राजवंश की निशानी तथा वैभवशाली अतीत का गवाह भी है। इसीलिए पुल एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में सदैव स्थापित रहना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।